Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. If you new here, please subscribe. तो आज हम पढ़ेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जैसे कि आपको पता है इसका एग्ज़ाम 30 को है, तो इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक है द रीडिंग प्रोसेस। ये 2-4 बार आ चुकी है एग्ज़ाम में, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ओके, तो रीडिंग प्रोसेस है क्या? रीडिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ टेक्स्ट एंड सेइंग द वर्ड टू योरसेल्फ. When we read for meaning, we do not need to read every letter of every word, nor every word in each sentences. तो ये रीडिंग होती क्या है? तो रीडिंग हम किसी भी वर्ड या फिर टेक्स्ट या फिर कुछ भी हम जब देखते हैं फिर हम उसको पढ़ने लगते हैं, तो वो जो वर्ड्स जो हम अपने आप में पढ़ते हैं उसको, तो वो हमारी हो गई रीडिंग। जैसे मैं अभी इसको पढ़ रही हूँ, तो पहले मैं इसको देख रही हूँ, फिर मैं इसको पढ़ रही हूँ। तो फिर बोल रहा है इसमें कि क्या हम रीडिंग में सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो सारे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं या फिर एवरी वर्ड को? तो ऐसा नहीं है, कभी कभी हम सारे वर्ड्स को ना पढ़ के भी समझ जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन पढ़ी, फिर एक लाइन ना भी पढ़ूँ तो मैं समझ जाऊँगी, या फिर एक वर्ड ना भी पढ़ूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है या फिर इसका मतलब क्या है। जैसे है इसमें द रीडिंग प्रोसेस, तो आप इसमें 2-4 लाइन पढ़ के भी समझ सकते हो कि आखिर इसमें किस बारे में दिया जाएगा या फिर इसमें क्या बता रहा है। तो हम सारा वर्ड या फिर सारा सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं। तो फिर आगे है द रीडिंग प्रोसेस, देयर आर 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़, रीडिंग फॉर मीनिंग और साइलेंट रीडिंग एंड रीडिंग अलाउड। तो रीडिंग जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रीडिंग फॉर मीनिंग या जिसे हम साइलेंट रीडिंग बोलते हैं, और एक होता है रीडिंग अलाउड। जैसे मैं अभी बोल के पढ़ रही हूँ तो ये हो गया रीडिंग अलाउड, और जैसे मैं अगर चुप होके पढ़ूँ, अपने मन में पढ़ना जिसे हम बोलते हैं, तो वो हो जाता है हमारा साइलेंट रीडिंग। तो इसमें फिर बता रहा है इन मैनी क्लासरूम द रीडिंग लेसन ऑफ इज़ यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू टीच प्रोनाउंसिएशन एंड इनकरेज। जैसे कि क्लासरूम में जब हम छोटे रहते हैं या फिर अभी भी क्लासरूम में ये देखा जाता है कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है या फिर इसका एक्सप्रेशन कैसा है, इसका इमोशन कैसा है, फीलिंग कैसा है, ये सब देखा जाता है कि ये कैसे पढ़ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा है या फिर ये वर्ड्स तो गलत नहीं बोल रही है। तो ऐसे ये देख के ही रीडिंग प्रोसेस में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोनाउंसिएशन सही करें, वर्ड्स सही से लिखें। फिर है फॉर ईयरली रीडर्स रीडिंग अलाउड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एड बिगनर्स। ये जो ईयरली रीडर होते हैं, वो जो बोल के पढ़ते हैं, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे वो बोल के पढ़े एंड लर्न टू यूज। मतलब कि जैसे कि ऐसा होता है कि किसी को ऐसे बोल के पढ़ने में समझ आता है, या फिर किसी को होता है कि हम मन में पढ़े तो हमें समझ आ जाता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ तो मैं बोल के भी पढ़ रही हूँ, तो फिर मुझे मतलब बेसिकली मैं बोल के पढ़ती हूँ तभी मुझे समझ आता है। लेकिन ऐसे किसी के साथ होता है कि वो शांत होके मन से पढ़ता है तब उसको समझ आता है। तो इसमें बताया गया है कि 2 टाइप्स की रीडिंग होती है, या तो आप साइलेंट रीडिंग करो या फिर आप रीडिंग अलाउड करो। तो आप पे निर्भर है कि आपको कौन सा समझ आ रहा है, उस हिसाब से आप करेंगे। The early reading stage lasts normally 2 or 3 years at the most. Once we have passed the early reading stage, reading aloud is not an activity we engage in outside the classroom. The purpose of reading aloud is not just to understand a text, but to convey the information to sentence else who has no access to it. तो इसमें यही बोल रहा है कि कैसे हम रीडिंग अलाउड बोल रहे हैं, रीडिंग अलाउड करते हैं अगर, तो फिर हमारा जो इसमें है वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में। एक तो हम बोलते हैं उसमें भी, और एक पहले अब अगर मैं पढ़ रही हूँ तो पहले तो देखने में और पढ़ने में, फिर उसको बोलने में, तो हमारा रीडिंग 2 टाइप्स में डिवाइड हो जा रहा है। जैसे है रीडिंग अलाउड इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ टेक्स्ट, अंडरस्टैंड इट एंड सेइंग इट
पहले हम रीडिंग की तरफ देखते हैं। जैसे कि ये भी लिखा हुआ है, पहले मैं इसको देख रही हूँ इस टेक्स्ट के ऊपर, फिर मैं इसको पढ़ूंगी, पहले देख के मैं समझूंगी इसको, फिर मैं बोलूँगी। तो रीडिंग अलाउड इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन रीडिंग साइलेंट। और रीडिंग साइलेंट में क्या होता है, मैं इसको धीरे से चुपचाप बस समझूंगी, पढ़ के मन में ही समझूंगी। और रीडिंग अलाउड में वही है कि मैं इसको पहले देखूंगी, फिर इसको पढ़ूंगी, फिर इसको समझूंगी, फिर इसको बोलूंगी। तो जो साइलेंट रीडिंग अलाउड इज़ अ मच मोर डिफ़िकल्ट दैन रीडिंग साइलेंट बिकॉज रीडर्स अटेंशन इज़ डिवाइड बिटवीन रीडिंग एंड स्पीकिंग। क्योंकि रीडिंग अलाउड में रीडिंग और स्पीकिंग दोनों में बढ़ जाता है हमारा। It also slows down the reading process and even affect comprehension. Reading for meaning is the activity we generally engage in when we read books, newspaper, read science, and posters. It involves looking at sentence in a text and understanding the message they convey. It does not normally involve saying the words we read. हम किसी भी न्यूज़पेपर या फिर किसी भी मैगज़ीन कुछ भी पढ़ते हैं तो पहले हम उसको देखते हैं, फिर उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा मन में, फिर हम उसको समझते हैं, फिर हम उसको रीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा रीडिंग प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो मैं पहले इसको देख रही हूँ, फिर मैं समझ रही हूँ, फिर मैं बोल रही हूँ और फिर मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये जो हो गया, ये हमारा रीडिंग प्रोसेस हो गया कि कैसे आप पहले जो रीडिंग लाउड होता है उसमें आप देखते हो, फिर समझते हो, फिर बोलते हो। और जो साइलेंट रीडिंग हो गया, इसमें आप धीरे धीरे पढ़ते रहते हो और समझते रहते हो, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, द रीडिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाऊंगी। एग्ज़ाम 30 को है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। ओके गाइज, थैंक you for watching. Please subscribe and like to our channel. Thank you.